बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और ये अभी फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ सजेशंस कि हम सबसे पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा, आप उसकी मदद से जो भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं आप वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, अब टाइम कोड का मतलब यह है कि आपको हर क्वेश्चन का अलग से टाइम दिया होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करें और फिर एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करें। तो अभी हम सबसे पहले जी इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होती है और किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूंगा। द प्रोसेस इन विच एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड इट्स फैक्टराइजेशन। देखें, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है कि ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ये वाली जो आपको लिखी नज़र आ रही है 15x²y, ये एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। प्रोडक्ट कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके हमने कुछ पार्ट्स बना दिए हैं। जैसे आप अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। तो ये जो दो हैं ये इसके कहलाएंगे फैक्टर्स और इसी प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, अब ये दो फैक्टर या दो पार्ट्स, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम कैसे बना सकते हैं, ये इसका एक सिंपल सी कुछ ट्रिक्स हैं। ये इस तरह की टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, फिर एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे, उसमें डिटेल से भी चीज़ें देख लेंगे। तो जैसे ये आपको पार्ट 1 देखें, इसमें नज़र आ रहा है कि ये लिखी हुई है एक टर्म, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसके कुछ पार्ट्स कैसे बना लेंगे। तो आपने ये देखना है कि इसमें कोई चीज़ क्या कॉमन है तीनों में। तो देखें के एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया जी, के ये कॉमन ले लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रह गया, तो एक टर्म के होगी और दूसरी टर्म ए प्लस बी प्लस सी होगी, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। यानी कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, हमने जिसमें जस्ट कोई चीज़ कॉमन लेंगे तो वो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। अच्छा, फिर ये भी हो सकता है कि हम जैसे ये चार वैल्यू दी हुई हैं, ये तीन थी ना, अब चार हैं। ठीक है, अब चारों में हो सकता है कोई चीज़ कॉमन नहीं है जो चारों में कॉमन हो, फिर आपको इसे दो देख लें, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है। तो इस तरीके से भी जो है ना वो फैक्टराइजेशन हो सकती है। ये मैं आगे डिटेल से क्वेश्चंस के अंदर भी गाइड करूँगा। ठीक है, इसी तरह फिर आप ये देख रहे हैं, ये एक फार्मूला भी है जो आपने स्टडी किया हुआ है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी अगर ये प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये मिस प्रिंट है तो यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। इसी तरह ये जो फार्मूला a² माइनस b² ये इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी। फिर आपके पास इस तरीके से भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक फार्मूला है, इन तीन टर्म से फार्मूला बन जाएगा और ये एक टर्म है, फिर इस अगेन इस पे इस तरह का फार्मूला यूज़ होगा। तो ये आगे हम इसको डिटेल से क्वेश्चंस में समझ लेते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 4.1। तो जी पहला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में जो टाइप यूज़ हो रही है फैक्टराइजेशन की वो ये है कि आप पहले देख लें कि इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन को देख के ये आइडिया हो रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये इस तरीके से फैक्टराइज हो सकता है। अब अगर हम इसमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन है, उसकी ट्रिक क्या है, तो ये देखें, पहले आप डिजिट्स को देख लें, जैसे 2 है, 6 है और इधर 2 है, इनमें 2 जो है ना वो कॉमन है, जो सबसे कम है वो 2 है, तो 2 इसमें कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जी कि ये हमारे पास यहाँ पर एक तो 2 कॉमन हो गया। अब बाकी x पर अगर आप देखें तो x की 2 है, इधर x की पावर 2 है और इधर x की पावर कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो आपने ये देखना होता है जो सबसे कम है। अब सबसे कम ये वाला है, यानी कि x की पावर 1, एक x, इधर 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें 1 है। तो कॉमन आप वो ले सकते हैं कि जो तीनों में मौजूद हो। अब x की 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो इसमें नहीं है,
तो ये एक ऐसा एक x है यानी कि जो तीनों में मौजूद है। सो आप x कॉमन ले लेंगे। फिर आप y देखेंगे, y जो है इधर 3 y हैं, इसमें 2 y हैं और इसमें 3 है। जो सबसे कम है वो ये है y की 2, तो आप y की 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे। अब आपने बाकी वैल्यू लिख लेनी है। कॉमन लेने के बाद जो बचेगी, इसमें अगर आप देखें तो 2 आपने कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 थे, एक कॉमन चला गया और एक रह जाएगा। फिर आप y देख लें, y की टोटल 3 है, तो 2 आपने कॉमन लिए हुए और एक रह जाएगा। ठीक है जी। फिर माइनस का साइन आ जाएगा। इसमें देखें, इसका अगर आप देखें तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। ठीक है, तो इसमें फिर आप ये देखना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉमन होता है, ताकि ये वैल्यू जब आप दोबारा से सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म्स बनती जाएँ। अब x को देखें, x की यहाँ पर 2 है, तो एक x आपने कॉमन लिया हुआ है, एक यहाँ से रह जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद y पर आ जाएं, y की यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 y हैं, तो यहाँ पर भी y की 2 आपने कॉमन ले लिया, तो y का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर आगे जी प्लस। ठीक है, अब इसमें देखें तो 2 आपने कॉमन ले लिया है, एक ही x है वो आपने कॉमन ले लिया है, y की 3 है टोटल, तो आपने 2 कॉमन लिया है और एक y यहाँ से रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इसको अगर फर्दर आप देखें तो इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एक्चुअली यही दो टर्म्स बन गए, एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, यही दोनों इसी की यानी कि फैक्टर्स हैं, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसको मैं लिख देता हूँ जी। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें कोई चीज़ कॉमन, तो 3 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इन सब में है। ठीक है, वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों तरीके मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे कि अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें, बाकी क्या रह जाएगा जी, इसमें 3 कॉमन चला गया nx, फिर माइनस इसमें 3 कॉमन चला गया x, इसमें -3 आगे कॉमन है ny, फिर आगे +3 कॉमन है और y। ठीक है जी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप देखें इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है और इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, अगर इसमें हम x कॉमन है तो वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बाकी क्या रह जाएगा n, फिर आगे माइनस, ये x कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 1। ठीक है जी। उसके बाद माइनस, इसमें से आप y कॉमन ले सकते हैं, जब y कॉमन ले लेंगे तो इसमें y कॉमन चला गया, n आ गया। अच्छा, ये बात माइंड में रखनी है कि इसके साथ साथ y के साथ साथ आपने माइनस भी कॉमन ले लिया है, तो फिर क्या होगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर y कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद लिखना है, ये 3 लिख लेंगे। उसके बाद आप लिख लें n-1, n-1। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं। फिर लिखते हैं x और ये माइनस और ये y। ठीक है, x माइनस y, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, एक मेथड तो ये था। अब दूसरा भी मेथड है इसका, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। सेकंड मेथड भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी, तो यहाँ पर हम मेंशन भी कर देते हैं सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखें 3 और x, और इसमें भी 3x, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में 3x कॉमन है, तो वो हम 3x कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या रह जाएगा जी, इसमें n रह जाएगा, और फिर माइनस, इसमें 3x कॉमन ले लिया हमने, 1 रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तो 1। बाकी आगे इसमें अगर आप देखें तो इसमें हम 3y इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 3y इसमें कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस भी साथ लेना पड़ेगा, तो -3y हम कॉमन लेंगे। ठीक है, और आगे क्या रह जाएगा, इसमें n माइनस, क्योंकि ये प्लस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें से, अब हम इसमें जो ये n-1 है ये लिख लेते हैं, n-1, और ये n-1 देखें ये और ये एक दफ़ा आ गया, फिर 3x - 3y, 3x - 3y। अब इसमें देखें 3 कॉमन है, तो वो आप 3 कॉमन ले लें। ठीक है, n-1, और जब आप इसमें 3 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x - y। इस 3 को आप स्टार्ट में लिख लें। ठीक है जी, ये स्टार्ट में लिख लिया, बाकी n-1 एज इट इज़ और x - y, देखें वही आंसर आ जाता है। तो कोई मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो 18 जो है वो तीनों में कॉमन है। अब कैसे? इसमें जब आप 18 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 18 कॉमन चला गया, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा x की 4, फिर आगे प्लस। अब 18 का टेबल देखें, इसको 18 को किस से मल्टीप्लाई करें 108 आ जाए, तो वो आता है जी 6, ठीक है। 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, तो इस तरीके से कॉमन आ जाएगा। बाकी ये दोनों वैल्यू है एज इट इज़, x की 2 और y की 2, फिर प्लस। अब 18 को किस से मल्टीप्लाई करें 162 आए तो 9, ठीक है। इसमें से यानी कि ये चीज़ ऐसे कॉमन लिया जाता है और ये y की 4 आ जाएगा। शुरू में इज इक्वल का साइन आता है। अब इसको हम फार्मूला बना रहे हैं। एक फार्मूला है जी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। फार्मूला हमारे पास ये है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये फार्मूला है, ये तो ओपन फॉर्म है इसकी। अगर इसको हम क्लोज करें तो ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्केयर, ठीक है। जिनके ऊपर यानी कि स्केयर है ना ए, फिर ये इसके साथ देखा जाता है कौन सा साइन है, 2 वाले के साथ प्लस का है, फिर बी के ऊपर स्केयर बी, यानी कि दोनों स्केयर वाले लिखने हैं और साइन इसका देखना है, और होल स्केयर, ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसी तरह ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। ये बिल्कुल इसकी तरह ही है। इसको मैं हम बना के लिख लेते हैं। ये 18 आ जाएगा। ये जो है ना, ये एक्चुअली ए का स्केयर है, ये 2ab है और ये बी का स्केयर बनेगा। अब मैं बना के बताता हूँ। देखिए, इसको हमने ए का स्केयर बनाना है, तो ये लेट्स सपोज ए हम लिखेंगे और उसका स्केयर होगा। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो वापस x की 4 बने। x तो आएगा, x की पावर आपने 2 लिखनी है, क्योंकि 2 आपने बाहर लिख दिया, क्योंकि फिर 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर वापस 4 आ जाएगा। ये a का स्केयर हो गया। अब प्लस 2a और b, पहले आप b लिख लें, फिर आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब b को हम क्या लिखें, ताकि होल स्केयर हमने बनाना है। अब देखें, ये तो y की 4 है ना, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं जी स्केयर। अब हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है, ऐसी वैल्यू लिखनी है कि उसका अगर हम स्केयर लें तो वापस यही चीज़ बन जाए। तो 9 का अगर हम लिखेंगे 3, क्योंकि 3 का स्केयर वो वापस 9 बन जाएगा, और y की हम लिखेंगे 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होकर वापस y की 4 आ जाता है। अब ये a का स्केयर, ये b का स्केयर, यहाँ पर आपने 2ab लिखना है। a आपके पास क्या है जी x स्केयर, b आपके पास क्या है ये वाला 3y स्केयर। आप इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखें, ये यही चीज़ बनेगी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये इससे देखें लिंक कर रहा है, ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। और इसको हम ऐसे क्लोज कर सकते हैं, तो इसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। अब क्लोज कैसे करना है जी, ये ट्रिक भी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। जिनके ऊपर स्केयर है, ठीक है, जिनके ऊपर स्केयर है, स्केयर किस किस के ऊपर है, एक्स स्केयर है, ये वाली टर्म है एक, और एक ये वाली टर्म है, और साइन बीच में दोनों के कौन से लगाना है, जो 2 के साथ है। 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, और ये वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, y स्केयर। तो ये आप इसको ऐसे क्लोज कर लेंगे, और यही आपका जो है ना। अब इसको देखें, ये आपने लिखा, फिर आपने ये लिखा बीच में प्लस का साइन, इसका होल स्केयर भी आपने बनाना है, ठीक है। ये a प्लस बी होल स्केयर, जैसे ये था a प्लस बी होल स्केयर। क्लियर? तो ये आपका यही फाइनल आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये जितनी भी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं फैक्टराइजेशन की, ये मैंने कंसेप्ट में आपको गाइड की थी कि इस तरीके से जो है ना फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब क्वेश्चन को देख के भी आइडिया हो जाता है। ये जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, उतना आपको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन को देख कर ही आइडिया हो जाता है कि ये ए समझ लें, ए का स्केयर है, ये 2ab बनेगा, और ये b का स्केयर है, ठीक है। अब फार्मूला हमारे पास कौन सा बन रहा है, मैं लिख भी देता हूँ फार्मूला है जी ए स्केयर माइनस 2ab और प्लस बी का स्केयर। ऊपर आपने क्वेश्चन में प्लस वाला फार्मूला देखा था, अब ये माइनस वाला है, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, a माइनस बी होल स्केयर के, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। अब जो ये फार्मूला माइनस वाला, देखिए आप इस क्वेश्चन को देख के और ये फार्मूला देख के आइडिया हो जाता है। इस तरीके से हमने सॉल्व करना होता है। अब ये एक्चुअली a है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, ये a का स्केयर माइनस, अब ये 2ab है, 2a और ये b, ठीक है। इसको आप बाद में एंटर करें, ये वैल्यू आप लिख लें, ये 16 है ना, इसको हम किसका स्केयर बनाया ऐसे, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्केयर लें तो 16 आ जाए, तो ये 4 होता है, क्योंकि 4 ज़ा 16। अब आपको a की वैल्यू भी क्लियर है और b की भी क्लियर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये 2a, ये a होगी और ये b होगी, क्योंकि इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखें 4 2 8
और ये चीज़ वापस वही बन जाती है। अब ये फार्मूला इसको आपने, ये ऐसी ओपन फॉर्म है, जैसे इसको क्लोज किया हुआ है, इसको भी अब हमने क्लोज करना है। अब क्लोज करने का क्या तरीका है, जिनके ऊपर स्केयर है वो वैल्यू आपने लिखनी है, यानी कि ए, इसको आप समझ लें ये ए है, और फिर साइन कौन सा लगाना है जो 2 के साथ है, माइनस का आ जाएगा, और फिर ये बी जिनके ऊपर स्केयर, ये लिख के फिर आपने सारे का बना देना है होल स्केयर। इसको क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये के, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 साइन बड़े का लगेगा, 4f माइनस 2 यानी कि आ जाएगा। ठीक है जी, और ये होल स्केयर, और ये आपका इसका आंसर आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 में देखें तो हम मुख्तलिफ ट्रिक्स फॉलो करेंगे, देखेंगे क्या वो फॉलो हो रही हैं, सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो देखें इसमें अब कोई ऐसी टर्म नहीं है जो चारों में कॉमन हो, मतलब हम कॉमन लेके इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कोई दो दो में अगर आप दो दो करके देख लें उनमें तो कोई चीज़ कॉमन हो तो वो भी ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। फिर हमारे पास क्या टेक्निक होती है, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं है चारों में, एक ये तरीका होगा। दूसरा ये होता है कि आप कोई से दो करके देख लें कि उनमें कोई चीज़ कॉमन आ जाए, अगर वो भी नहीं है फिर आप 3 कर लें। ठीक है, पहले 2 करनी हो रहा है, फिर आप 3 में देख लें, तो 3 जो है ना वो यहाँ पर 3 से ये सॉल्व हो सकता है। अब वो कैसे सॉल्व होगा, अब हमने कोई सी 3 टर्म इसमें अलग करनी है। अब वो कौन सी अलग करनी है ये मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो रहा है। ये 9x² प्लस 4, अच्छा ये जो माइनस वाली होती है ना, इन दोनों में से एक अलग हो जाएगी, माइनस में से अलग होती है, और अलग वो होगी जिसका प्रॉपर होल स्केयर भी बन जाए इन दोनों में से। अब इसका होल स्केयर बन सकता है क्योंकि 169 इसकी जगह आ जाएगा 13 का स्केयर बन जाता है ये, और ये y का स्केयर है, दोनों के ऊपर स्केयर है, तो इसको हम लिखेंगे 13y और होल स्केयर। ये वैल्यू जो है ना जिसका ऐसे होल स्केयर बन जाए प्रॉपर, उसको अलग कर लिया जाता है। अब ये लिख ली, ये लिख ली, इसको हम इधर अटैच कर लेंगे -12x, और इसको हम अलग कर लेंगे -169y स्केयर। ठीक है जी, ये हमने थोड़ी सी इसकी रीअरेंजमेंट कर ली, इसके लॉजिक रीजंस मैंने आपको बताई हैं साथ साथ। अब ये जो टर्म्स है ना, इस पे कुछ ना कुछ हम फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला कौन सा है, ये a स्केयर बन जाएगा, ये b स्केयर बन रहा है, और ये -2ab बनेगा। वही फार्मूला जो हम पहले लिख रहे थे कि a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। अच्छा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ये चीज़ इधर लिखनी है या ये बाद में लिखनी है, इनकी आप तरतीब वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो फार्मूला बन रहा है देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्केयर, और ये x का स्केयर है, तो लिहाजा हम स्केयर दोनों छोड़ के हम लिखेंगे इसका 3, इसका x, यानी कि 3x, और ये बन जाएगा होल स्केयर। ठीक है जी, 4 को हम लिखते हैं 2 का स्केयर। ये छोटी छोटी चीज़ें ये अब आपको माइंड में पता होनी चाहिए। ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर, आगे -2ab क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो -2a और ये b। अब a आपके पास क्या है, ये वाली a वैल्यू की वैल्यू है 3x, और b क्या है जी, ये 2 है। ठीक है, एक ये टर्म आ गई, इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ, आगे माइनस। अब 169 जो है, जैसे ये होता है ना 2 का स्केयर 4, इसी तरह 13 का स्केयर होता है 169, तो ये 13 लिखूँगा, और इसका स्केयर ऊपर मैं नहीं लिख रहा, इसका मैं y लिख रहा हूँ, और इसका स्केयर और इसका स्केयर दोनों का ये होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये एक टेक्निक ये यूज़ हुई। अब इसके बाद फर्दर हम इस फार्मूले को क्लोज कर लेंगे। अब क्लोज करने का क्या तरीका है जी, जिनके ऊपर स्केयर है 3x, अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा जो 2 के साथ है, -2, और ये बन जाएगा होल स्केयर, फिर माइनस ये 13y और इसका भी होल स्केयर। अब इस पे अगेन एक फार्मूला यूज़ होगा, ये भी हमने कंसेप्ट में देखा था। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि a स्केयर माइनस b स्केयर, अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी हो तो इसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है जी, ये आपने आप प्रिपेयर कर लेना है। अब ये समझ लें ये सारा a है, कुछ भी आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, आप इसको a समझ लें और इसको आप b समझ लें। ठीक है, a प्लस b आप करें और a माइनस b कर दें। ठीक है, मैं आपके सामने कर देता हूँ, ये a हो गया, ये मैंने a लिखा, समझे, मैंने इसको a बोल रहा हूँ। ठीक है, a हो गया, अब प्लस ये b हो जाएगा। ठीक है जी, ये a प्लस b हो गया। अब इसी तरह a माइनस b, तो ये a, ठीक है जिसको a कह रहा हूँ, फिर आगे माइनस और ये b। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंजमेंट कर लें इसकी, वो कैसे होगी, पहले x वाली लिख लें, फिर y वाली लिख लें, फिर कांस्टेंट लिख लें।
ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। 3x प्लस 13y, 3x फिर 13y और फिर -2। इसमें भी ऐसे ही करें, 3x लिखें फिर y वाली लिख लें -13y और फिर -2 लिख लें। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में आपने जो सबसे पहले ट्रिक यूज़ करनी है वो ये है कि आपने देखना है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है जो। अब अगर आप ये देखें एक्स स्क्वायर -1 इधर भी है और एक्स स्क्वायर -1 इधर भी है, तो ये कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस टर्म को एक्स स्क्वायर -1 को कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाएगा जी, इसमें से ये कॉमन आ गया, ये रह जाएगा y+1। ठीक है, इसी तरह ब्रैकेट में लिख लें, फिर आगे माइनस, इसमें ये चीज़ कॉमन चली गया और ये रह गया है y+3, इसको आप ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते फिर आप माइनस है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। मैं आपको यही कहूँगा कि आप ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1, फिर आगे आपने क्या करना है जी, इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। तो y+1 माइनस, जब भी माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तो आगे जो वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये जो y है ये -y हो जाएगा और ये +3 -3 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये तो एज इट इज़ x -1 और इसमें देखें ये +y -y कैंसिल हो गया, 1 -3। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 1 -3, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर -1 और 1 -3 हमारे पास होता है -2। अब आप क्या करें, जो भी इस तरह के सिंपल डिजिट्स होते हैं ना उनको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये -2 इधर आ जाएगा और ये जो वैल्यू है ना इसको हम एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास। फार्मूला कौन सा बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला ये है जो आपने ऊपर भी देखा है कि a स्क्वायर -b स्क्वायर, a+b और a-b। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पर स्क्वायर तो है इसके पर स्क्वायर ही नहीं है, फिर फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं चलें यहाँ पर एक दफ़ा इसको लिख देता हूँ, अगले स्टेप में हम इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। -2, अब देखें ये x का स्क्वायर है ना, तो अगर आप 1 का स्क्वायर बना लेते हैं तो 1 का स्क्वायर वापस 1 ही आता है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो स्क्वायर हो या ना हो, इसको आप स्क्वायर बना भी सकते हैं। इसलिए अब आप ये समझें कि ये a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ऐसे इसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखना है x फिर +1 और इसी तरह x -1। तो ये आपका जो है इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे जो हमने एक क्वेश्चन ऊपर किया है ये बिल्कुल उसकी तरह ही है कि ये जो 3 टर्म है, ठीक है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी और ये टर्म जो है ना ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कैसे देखें, ये एक फार्मूला बन रहा है इस टर्म का, कैसे बन रहा है मैं आपको बना के बता देता हूँ। अब देखें ये तो a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस, अब ये 2ab है, 2a और b प्लस, अब b का स्क्वायर, देखिए ये a का स्क्वायर है, अब 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लिखेंगे 3a और इनका ये स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट कर लें। अब आपको पता चल गया ये a है और ये b है, इधर आप लिख सकते हैं 2a, ये a की वैल्यू और ये b वाली वैल्यू। ठीक है जी, जो फार्मूला हमने स्टडी किया था मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि a का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। इसको फर्दर हम कैसे लिखते हैं, a - b होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये टर्म माइनस, अब देखें 16 को हम लिखते हैं 4 और b और ये इसका होल स्क्वायर, कि इसको आप वापस ओपन करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। अब ये फार्मूला जो है जैसे ये ओपन फॉर्म है इसको हम ऐसे क्लोज कर लेंगे। क्लोज कैसे करते हैं, जिनके ऊपर स्क्वायर है ये वैल्यूज़ लिखते हैं दोनों, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, यानी कि हमने लिखना है x। ठीक है, फिर इसके साइन जो है वो माइनस का और इधर से आ जाएगा 3a और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, फिर आगे ये माइनस और ये 4b और इसका होल स्क्वायर। अब ये अगेन एक फार्मूला है, फार्मूला कौन सा, a स्क्वायर, ठीक है, -b स्क्वायर, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं a + b और a - b। ठीक है, अब ये समझ लें ये सारा a है और ये सारा b है, तो हमने क्या करना है, a, ये लेट्स सपोज मैंने a लिखा, a + b, b हमारे पास क्या है जी 4b, ये a + b हो गया। इसी तरह a - b, ये a लिखा और माइनस ये b लिखा, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं।
अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि देखिए मैं हूं ना, अब मुझे फार्मूलाज बिल्कुल क्लियर हैं। मैं जैसे ही क्वेश्चन को देखता हूँ मुझे आइडिया हो जाता है कि इस पे ये फार्मूला लगेगा। अब इन तीनों टर्म को देख के आइडिया हो गया कि ये एक फार्मूला है, ए का स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। बस थोड़ा सा इसकी सेटिंग करनी है, फार्मूला बन जाएगा। अब सेटिंग कैसे करनी है देखें, 1। अब ये जो फार्मूला है ना, अब हमें पता है कि अगर ये ए का स्केयर है, ये -2b है, तो फिर ये प्लस होना चाहिए। अब माइनस इसमें है और इसमें भी माइनस है, तो अब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स का स्केयर। अब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2xy, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y का स्केयर। अब ये एक फार्मूला बन गया, जस्ट ए बी की जगह यानी कि एक्स वाई है, ठीक है, लेकिन माइनस इसमें कॉमन लेना है, फिर बनेगा। अब 1 माइनस, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कैसे करना है, जिनके ऊपर स्केयर है x, साइन कौन सा आ जाएगा, ये वाला प्लस y, और इसका ये होल स्केयर। अब ये अगेन फार्मूला बन रहा है, क्योंकि देखें ये लेट्स सपोज ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर। आप कह रहे होंगे सर b का स्केयर तो है, माइनस 1 का a का स्केयर तो है ही नहीं, लेकिन आप 1 का स्केयर कर सकते हैं। 1 का स्केयर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये a का स्केयर माइनस ये b का स्केयर, ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये किसके इक्वल होता है जी, a प्लस b और a माइनस b। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये a था और ये b था। क्लियर जी, ठीक है। और इसको आपने कैसे लिखना है, ये ज़रा आपने देखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a माइनस। अब जो b आप लिखने जा रहे हैं, क्योंकि b में आगे दो वैल्यूज़ हैं, तो बाहर माइनस b है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखें ऐसे, ठीक है। ये a था, a माइनस b। प्लस में इतना इशू नहीं है, आप प्लस में ब्रैकेट बना रहे हैं या नहीं बना रहे कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन माइनस में लाजमी बनाएं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे जी, देखें अब ये होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये तो एज इट इज़ है। अब इसमें देखें चेंजिंग्स क्या आई हैं, 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस वाई। जब भी माइनस बाहर होता है तो इनके साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज। अब देखें ऊपर जो क्वेश्चन थे ना, कि हम इसके दो फैक्टर बनाते थे, अब इस क्वेश्चन में दो फैक्टर बने हुए हैं। अब वापस से इस तरह का जो क्वेश्चन है वो लेकर आना है बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट फार्मूला। इस पे फार्मूला यूज़ करेंगे और वापस इन दोनों की मदद से वापस वही क्वेश्चन लेकर आना है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, हम इसके फैक्टर्स बनाते थे दो, यहाँ पर दोनों बने हुए हैं, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ करके वापस क्वेश्चन समझ ले बनाना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 9, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप चूँकि क्वेश्चन में हमने फार्मूला देखना है, तो क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि आप फार्मूला देख यूज़ करें, तो फार्मूला देख के हमें आइडिया हो गया कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या, इसमें सबसे पहले एक्स प्लस वाई माइनस 2c। अच्छा, इसको भी ना आप ऐसे लिखें, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 2c। थोड़ा सा हमने इसमें चेंजिंग की है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। अच्छा, इसकी वजह क्या है, वजह यह है कि आप देखो कि फार्मूला पता चल गया कि ये a माइनस बी और a प्लस बी। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ फार्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला क्या था, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। अच्छा, ये चीज़ क्लियर कर दूँ, लाजमी नहीं है कि माइनस वाला पहले होगा प्लस वाला पहले हो, जो मर्ज़ी पहले आ जाए, ठीक है। तो फार्मूला यही बनता है। अब मुझे देखकर ये आइडिया हो गया कि ये एक फार्मूला बन रहा है और ये वाला फार्मूला बन रहा है, इसलिए मैंने इसकी तरतीब थोड़ी सी चेंज की। अब हम क्या करेंगे, इसको a समझ लेंगे, इसको b समझ लेंगे। इसी तरह ये a है और ये b है। फार्मूला क्या कहता है, a का स्केयर, तो ये a है, ठीक है। तो ये x प्लस वाई इसका हो जाएगा होल स्केयर, फिर माइनस b का स्केयर, तो ये सारा b है, ठीक है, 2c और इसका ये स्केयर, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको a स्केयर, इसको हमने फार्मूले को ओपन करना है, a प्लस बी समझ लें, या एक्स प्लस वाई होल स्केयर, तो ये इक्वल होगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2xy, फिर आगे माइनस। अब ये देखें 2 का स्केयर 4 और c का स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शो दी एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है
एज द डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए डिफरेंस ऑफ टू स्केयर, दो स्केयर होंगे, लाइक ऐसे एक एक्स का स्केयर या कुछ कुछ स्केयर है, फिर दूसरा स्केयर होगा, बीच में कौन सा साइन होगा, माइनस का। मैं आपको हल करके बताता हूँ कि ये डिफरेंस ऑफ टू स्केयर कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है जी, कि देखें टोटल 4 टर्म है, 3 जो है वो आपस में सॉल्व होंगी और जो चौथी टर्म है वो अलग हो जाएगी। आप कौन सी टर्म अलग करनी है, मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी शुरू में कि जो जिसके साथ माइनस हो और दूसरा उसका स्केयर भी हो, स्केयर प्रॉपर बन जाए, उस टर्म को आप अलग कर लें। अब इन चारों में यही टर्म है जिसके साथ माइनस है और उसका स्केयर भी है, इसलिए ये तीनों टर्म अलग लिखें और इसको अलग लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्केयर प्लस 4y का स्केयर, फिर ये वाली टर्म आपने लिखनी है प्लस 4xy माइनस, फिर ये आपने लिखना है z का स्केयर। इनको हम सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला लगा के। फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, ये a का स्केयर, ये b का स्केयर और ये 2ab। कैसे, ये देखें, ये a का स्केयर, फिर इसको हम b का स्केयर बनाएंगे कैसे, ये 4 को हम लिखेंगे 2y और इसका ये होल स्केयर, क्योंकि ये वापस ये चीज़ बन जाती है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b। अब a वाली वैल्यू हमें पता है वो x है, b हमें पता है कि वो 2y है, ठीक है, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट कर लें और ये माइनस, और इसको आप लिख लें जी z का स्केयर। इसको अब आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करने का जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, जिनके ऊपर स्केयर है ये आप लिखते हैं, ठीक है, 2y, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, प्लस का, और फिर इसका आप बना देंगे होल स्केयर, फिर माइनस, इसी तरह ये z का स्केयर। अब आप ज़रा देखें, यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन क्या था, आपने क्वेश्चन में क्या लिखना था कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स, डिफरेंस, ये देखिए कितने स्केयर है, 1 और 2, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं माइनस का, ये कहा गया था कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स। उम्मीद है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड दी मिसिंग फैक्टर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये जो है इसको, इसके जो फैक्टराइज किया गया, इसके ये फैक्टर्स बनते थे 2, अब एक फैक्टर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, इसको कहते हैं ये मिसिंग फैक्टर है, यही फैक्टर हमने फाइंड करना है। इसी तरह इसका बी पार्ट भी है, 11 का ए पार्ट भी है और 11 का बी पार्ट भी है, ठीक है जी। तो अभी हम पहले लिख लेते हैं 11 का ए पार्ट। तो ये जी 11 का ए पार्ट और इसका ये मिसिंग फैक्टर हमने फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, आपने सबसे पहले इसी को दोबारा से लिख लेना है कि 2y स्केयर माइनस 3y माइनस 27। अब इसको ज़रा कैसे सॉल्व करना है ये आपने देखना है। ये कुछ ऐसी फैक्टराइजेशन है कि इसमें जो x, जो लेट्स सपोज जिसके ऊपर स्केयर है, इसका जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट नंबर है, टोटल देखें 3 टर्म्स है ना, एक स्केयर वाली है, एक सिंपल है और एक कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट कहते हैं। जो वाई स्केयर वाला जो कोफिशिएंट है ये वाला और आखिरी कांस्टेंट, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये फैक्टराइजेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने देखना है कोई ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए। एक बात, अच्छा ये 54 जो है ना, ये एक्चुअली नेगेटिव नंबर है, ठीक है। फिलहाल आप इस माइनस को इग्नोर कर लें, आप जस्ट 54 देखें कि कोई 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाए। उन्हीं दोनों नंबर्स को फिर आप प्लस करें या माइनस करें, ये आपकी चॉइस है। आपके पास आंसर आना चाहिए -3। मैं इधर लिख लेता हूँ -3। आप पहले ये डिसाइड करें 2 नंबर कौन से जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। अब वो 2 नंबर इसके आसपास ही होते हैं, ज़्यादा इतने लेंथी नहीं होते कोई, यही इसके आसपास होंगे। तो वो 2 नंबर हैं जी 9 और 6, क्योंकि 9 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है। इन 2 नंबर्स को, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा पेयर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाता है। ये पेयर हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि अब 9 और 6 इनको हमने ऐसे सॉल्व करना है कि आंसर -3 आए। अब आप देखें आंसर में आपको माइनस चाहिए, इसलिए आप बड़े के साथ माइनस लगा लें, फिर दूसरे के साथ आप प्लस लगा लें। इसी तरह अब आप ये नंबर, ये सब में लें, -9 है और ये +6 है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे -9 और 6 को, तो आंसर आपके पास -54 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये ट्रिक, ये टेक्निक्स आपको समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है,
इसको ना मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। ये वाली लास्ट टर्म पहली और आखिरी दोनों ऐसे ही लिखनी है। ये 2y², ये जो टर्म है ना सारी, इसकी जगह आपने ये दो नए नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। और इन दोनों के साथ आप क्या लिख देंगे, y, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ जी, लेट्स सपोज दोनों में से कोई भी पहले लिख लें, ये मर्जी है आपकी, 9 पहले लिखना चाहते हैं या 6, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं 6 लिख लेता हूँ, 6 के साथ प्लस का साइन है, +6 और इसके साथ y, दूसरा -9 और इसके साथ भी आ जाएगा y, और ये -27, ठीक है जी। अब आगे आसान है। अब आपने क्या करना है, ये जो पहली दो टर्म है और ये दो टर्म है, इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। 2y आप कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा जी, इसमें 2y कॉमन चला गया, एक y रह जाएगा, फिर प्लस इसमें 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से 6 आता है और y कॉमन है। अब इसमें भी यही चीज़ बननी चाहिए, यानी कि मैं पहले लिख लेता हूँ, क्या बनना चाहिए, y + 3। अब आप देखें ऐसा यहाँ से इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन लाएं, ठीक है। यहाँ से आप देखें, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि 9 y है ना, ये y आपने लिख लिया। अब y के साथ यहाँ से आपको जस्ट y चाहिए, y के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 9, तो 9 आप कॉमन लेंगे, ठीक है। ये 27 है, एक तो इसमें आप 9 कॉमन लेंगे। दूसरा आपको यहाँ पर देखिए ये माइनस है, आपको यहाँ पर प्लस चाहिए, तो ये माइनस नहीं चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर -b कॉमन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन था वो -9 है, ठीक है। -9 कॉमन चला गया, y रह गया, ये माइनस क्या हो जाएगा इसकी वजह से प्लस, और 9 का टेबल कितने टाइम किसको मल्टीप्लाई करें, 27 आ जाता है 3 से। ये दोनों टर्म्स फैक्टराइजेशन में याद रखना, ये सेम होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, इन्हीं दोनों में से कोई एक टर्म लिखनी है y + 3, और दूसरी टर्म आपने लिखनी है 2y - 9। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसमें ये वाली टर्म आपको दी हुई थी, ठीक है, और ये टर्म मिसिंग थी। अब आप यहाँ पर लिख देते हैं कि 2y - 9 इज मिसिंग, ठीक है, फैक्टर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी। नहीं आई तो आगे मज़ीद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको आस्ता आस्ता ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये 11 का बी जो पार्ट है, इसमें इसके जो दो फैक्टर बनते हैं 1 और 2, ये मिसिंग है, ये हमने फाइंड करना है। अब कैसे, ये आपने लिख लिया। अब इसमें भी वैसे ही सॉल्व होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि जो स्केयर वाली टर्म होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट जो सिंपल लिखा होगा, उन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है जी। तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ठीक है, ये 5 को मल्टीप्लाई कर लेना 9 से, तो ये आ जाएगा 45। वैसे इसके साथ माइनस का साइन भी आता है, लेकिन माइनस को आप फिलहाल इग्नोर करें। तो ये दो कोई ऐसे अब आपने नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाए। तो अब हमने देखना है कि ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 45 आ जाए, ठीक है। तो दो जो नंबर हैं वो हैं जी 15 और दूसरा 3। अच्छा, और भी हो सकता है, आप सोच रहे होंगे कि जी 9 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो फिर भी 45 आता है, ये हम क्यों नहीं कह रहे, ये क्यों पेयर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमने इन्हीं दोनों को फिर सॉल्व भी करना होता है। सॉल्व करके आंसर क्या लेकर आना है, +12, ठीक है, यानी कि 15 और दूसरा क्या है जी 3। अब हमने आंसर में देखें हमें प्लस चाहिए, +12 है ना, इसलिए बड़े के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस। अब ये पेयर हमने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया, हालांकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 45 आ रहा था, लेकिन मसला ये है कि फिर इन दोनों को सॉल्व करने से 12 नहीं आता, ठीक है, चाहे आप ऐड करके देख लें चाहे आप माइनस करके देख लें, इसलिए वो पेयर सेलेक्ट करना है। इसी तरह एक और पेयर भी बन रहा है, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 45 आ जाता है, लेकिन पेयर आपने वो सिलेक्ट करना है जिससे ये दूसरा नंबर भी बने। अब एक्चुअली ये -3 है और ये +15 है, इनको 15 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आता है, लेकिन ये माइनस आप छोड़ दिया करेंगे, वो यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। अब आपने क्या करना है जी कि ये 5x², इसकी जगह ये दो नंबर्स लिखने, ये दोनों, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पहले लिख लें कोई बाद में लिख लें। लेट्स सपोज ये +15 है, इसके साथ आप x लिख लेंगे, फिर दूसरा -3 है, इसके साथ भी आप x लिख लेंगे, फिर -9, ठीक है। इस मिड टर्म को ब्रेक करने से ये दो नंबर हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो वापस ये चीज़ आ जाती है। अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो 5 है और x है। 5x आपने कॉमन ले लिया और x रह गया,
5x तो कॉमन आ गया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 15 आ जाए 3 से। फिर इन दोनों में भी आपने x+3 ही बनाना है, x+3। आप देखें यहाँ पर जस्ट आपको x चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा है, एक तो आप 3 कॉमन लेंगे, दूसरा आपको यहाँ पर माइनस नहीं चाहिए बल्कि प्लस चाहिए, तो ये माइनस भी इधर कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली इन दोनों में -3 कॉमन था, जब हमने कॉमन लिया तो ये x+3 आ गया। ये याद रखना है फैक्टराइजेशन में कि ये टर्म दोनों सेम होने चाहिए। अब फर्दर आप क्या करेंगे, ये 5x -3, ठीक है, और फिर इन दोनों में से एक लिख लें, ठीक है। अच्छा ये भी क्लियर कर दूं कि इन दोनों में आप ये वाली टर्म पहले लिखते हैं और ये बाद में लिख देते हैं, ये आपकी चॉइस है, इससे कोई मसला नहीं, इसी से आप कंफ्यूज नहीं होना या इस चक्कर में नहीं पड़ना कि जी ये पहले लिखें या ये पहले लिखें, दोनों ठीक हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये चीज़ हमें दी हुई थी, ठीक है, जो मिसिंग था ना वो ये वाला फैक्टर था, इसलिए हम लिख देंगे 5x - 3 इज़ मिसिंग फैक्टर, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा 12 थोड़ा सा एक नया डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने देखना है कैसे करना है। देखिए ये a का स्केयर बनेगा और ये b का स्केयर बनेगा। अब इसमें जो फार्मूला है ना, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, वो इसके साथ तो है ही नहीं। जब नहीं है तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें जी ये आपने बना लिया इसको a का स्केयर, ठीक है, ये a का स्केयर, देखें 2 का स्केयर वापस ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, और इसको b का स्केयर यानी कि बनाएंगे 2m का स्केयर लिखेंगे और फिर इसका होल स्केयर लिखना है, ठीक है। 4 बनता है ना 2 का स्केयर, और ये m का स्केयर लिखेंगे और एक स्केयर इधर आ जाएगा। अब ये a का स्केयर प्लस b का स्केयर, अब इसके साथ जो टर्म मिसिंग है प्लस 2ab, लेट्स सपोज आप खुद से लिख रहे हैं 2a और ये b, a आपके पास क्या x का स्केयर और ये b आप लिख रहे हैं जी 2m का स्केयर। लेकिन ये माइंड में रखना है जब आप कोई भी चीज़ खुद से ऐड कर रहे हैं वही चीज़ आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, ठीक है। इसकी रीज़न भी बता देता हूँ। रीज़न ये है, देखें जो चीज़ आप खुद से लेकर आएँ, जब इस क्वेश्चन में थी ही नहीं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये कहाँ से आई है, फिर आप कह सकते हैं जी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अपोजिट हैं, ये वापस कैंसिल भी हो सकती हैं। सो ऐसी चीज़ यानी कि जो कैंसिल हो रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट मतलब कर सकते हैं। ऐड कर रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अब ये एक फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब फार्मूला हमारे पास क्या, जिनके ऊपर स्केयर है और दोनों के बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, जो 2 के साथ है, x का स्केयर, फिर बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और ये 2m का स्केयर और ये इसका होल स्केयर बन जाएगा, माइनस ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4, फिर x का स्केयर और ये m का स्केयर। अब ये अगेन एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है कि लेट्स सपोज ये टर्म तो सारी मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, ठीक है जी, माइनस। अब ये देखें ये 4 जो है ना ये होता है 2 का स्केयर, स्केयर में नहीं लिख रहा क्योंकि इसका स्केयर और इसका स्केयर, ये तीनों का स्केयर मैंने ये बना दिया इसका होल स्केयर। अब ये a समझ लें और ये b समझ लें, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। फार्मूला क्या है जी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b, यानी कि इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में। तो ये समझ लें a, ये मैं लिख रहा हूँ a, ठीक है, मैं इसको a बोल रहा हूँ, a प्लस फिर प्लस b, ये b आ जाएगा, ठीक है जी, ये a प्लस b हो गया। अब इसी तरह a माइनस b, तो ये सारा जिसको मैं हमने a का है ये a आ गया और माइनस फिर ये b आ जाएगा, ठीक है जी, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसमें भी फार्मूला बनेगा। फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हैं कि कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, 2 से 3 फार्मूले जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं। अब इसमें भी फार्मूला बन सकता है कि लेट्स सपोज इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेते हैं कि m की पावर 4 फिर हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 और फिर ये टर्म। अच्छा इसकी मैं रीज़न भी बता देता हूँ। देखिए रीज़न ये है कि इनसे एक फार्मूला जनरेट होगा। अब कैसे देखें, ये a का स्केयर, इसको हम बनाएंगे b का स्केयर और 2ab हम खुद से लिखेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये टर्म हमने लास्ट पे लिख देनी है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ a का स्केयर, ठीक है, प्लस ये बना लेते हैं b का स्केयर क्योंकि 1 का स्केयर वापस 1 ही आ जाएगा। फिर अब इसमें 2ab हमने खुद से लिखना है, 2a और ये b, a हमारे पास क्या है m का स्केयर और b क्या है जी 1। ये चीज़ हमने चूँकि खुद से ऐड की है, इसी चीज़ को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे,
2a और ये b, ठीक है। और लास्ट पे आपने लिख देना m का स्केयर, ठीक है, क्योंकि इन तीनों से फार्मूला नहीं बन रहा था, तो फिर हमने कहा जी इन दोनों को इसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये लास्ट पे लिख लेते हैं। अब इससे एक फार्मूला बन रहा है इन तीनों से, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। फार्मूला क्लोज कर लें। फार्मूला क्लोज कैसे करना है, जिनके ऊपर स्केयर है वो लिखना है m का स्केयर, और ये 1, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ है, प्लस, और इसका आपने बना देना है होल स्केयर माइनस, फिर आपने लिखना है जी 2 1 ज़र 2, और इसके साथ आ जाएगा m का स्केयर, और ये लास्ट वाला प्लस m का स्केयर। ये टर्म तो एज इट इज़ m स्केयर प्लस 1 और ये होल स्केयर, ये सॉल्व हो सकते हैं दोनों, क्योंकि ये भी m स्केयर वाली टर्म है, ये भी m स्केयर वाली है। तो ये प्लस माइनस -2 में से, यह एक्चुअली 1 है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस, क्योंकि बड़ा ये है माइनस का साइन आएगा, और m का स्केयर, इसका ना आप होल स्केयर बना लें ऐसे, m का स्केयर यानी कि ऐसे ब्रैकेट में कर ली। अब ये समझ लें ये a है और ये b है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये फार्मूला क्या है जी, a का स्केयर, बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a प्लस बी a माइनस बी, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है एक दफ़ा माइनस में। तो ये a, इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको b, ये a आ जाएगा, और फिर प्लस b, ये a प्लस b, और फिर a, ये सारे को हमने a बोला, a, और ये माइनस और ये b, ठीक है जी। तो यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, इसमें देखा जाए तो कुछ ना कुछ कॉमन भी है, जैसा कि एक तो माइनस वाला स्टार्ट में लिखा हुआ है, ये भी हम कॉमन ले लेंगे। दूसरा 3 देखा जाए तो कॉमन है तीनों में, और सबसे छोटी टर्म ये x4 है, ये 3 है, और x2 भी कॉमन है, यानी कि एक तो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं ताकि ये शुरू वाला जो माइनस है ये ख़त्म हो जाए। दूसरा 3 कॉमन है इसमें, ठीक है, क्योंकि 3 इस पे भी टेबल जा रहा है, 3 का इस पे भी जा रहा है। और दूसरा एक्स स्केयर, देखें जो सबसे छोटी टर्म है ना वो कॉमन ली जाती है, एक्स स्केयर भी कॉमन है। अब इसमें क्या रह जाएगा, इसमें माइनस कॉमन, 3 कॉमन, एक्स के 4 थे तो एक्स स्केयर हमने कॉमन ले लिया, और एक एक्स स्केयर रह जाएगा। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया हुआ है इसलिए ये हो जाएगा प्लस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 है 7 से, और एक्स की 3 है जिसमें से 2 कॉमन है और एक एक्स रह जाएगा। फिर ये प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 आए तो 8 से, और एक्स स्केयर हमने कॉमन ले लिया है, ये टर्म बन गई है। ये ऐसे होता है कि अगर आप इसको वापस इनसे अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ वापस बन जाए, ये ऐसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये -3x स्केयर एज इट इज़, इस पे हमने वही टेक्निक लगानी है जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में देखी है, कि इसके साथ देखें कुछ भी नहीं है, 1 है, इधर 8 है, 1 और 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। अब ऐसे कोई 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और प्लस माइनस करें तो 7 आए, ठीक है। अब ऐसे कुछ 2 नंबर, तो हमारे पास 8 और 1 है। अब देखिए 4 और 2 भी है, 4 और 2 भी 8 आंसर देता है, लेकिन 4 और 2 से 7 नहीं आ सकता। अगर 4 2 को ऐड करें तो 6 आएगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 7 नहीं आता, इसलिए ये पेयर ठीक नहीं है, ठीक है। तो 8 और 1 ठीक है, क्योंकि 8 और 1 से 8 1 8 भी आ रहा है, और 8 में से 1 माइनस करें तो 7 भी आ रहा है। तो हमने क्या करना है जी, अब इनको देखिए आंसर में हमें +7 चाहिए, तो इसके साथ प्लस, बड़े के साथ प्लस का साइन और छोटे के साथ माइनस का साइन, तो ये एक्चुअली प्लस है और ये -1 है, और ये 8 भी जो था ये एक्चुअली 1 और ये -8 बन रहा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स स्केयर, ये जो मिड वाली टर्म है एक्स वाली, इसकी जगह आपने ये 2 फैक्टर्स लिखने हैं। अब इन दोनों में जो मर्जी आप पहले लिख लें। लेट्स सपोज जी मैं इसको पहले लिख लेता हूँ -1 माइनस, अब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दें x। दूसरा क्या है जी 8 और इसके साथ भी x, फिर -8, ठीक है, ये भी फैक्टराइजेशन है। अब -3x स्केयर, अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है जी, x क्या रह जाएगा, इसमें x माइनस इसमें क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 8, नहीं तो आपको जो मैंने टेक्निक बताई है कि इधर x -1 है तो इधर भी x -1 आना चाहिए। अब इन दोनों में देखें x हमें चाहिए, 8 एक्स्ट्रा है तो 8 ही आपने एक्चुअली कॉमन लेना है, माइनस चाहिए तो ये प्लस आ जाता है। इन दोनों में जो चीज़ कॉमन थी वो +8 था,
एक्स रह गया, माइनस 8 का मान चला गया, 1 आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये -3x² एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, ये जो x-1 है ये x-1 है, ये आपने एक लिख लेना है और दूसरा आपने लिखना है x+8 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि अब हमने देखना है फार्मूला जो बन जाए ये और इसको ये हम अलग कर लेंगे। ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, ये जो है ना x⁸, इसको हम लिखेंगे x⁸, ये +1 और ये +x⁴। थोड़ा सा मैंने इनकी तरतीब चेंज की है। अब इसकी वजह क्या है कि ये बनेगा a², ये b², इसके साथ 2ab हम खुद से ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे और इसको हम एंड पे लिख लेंगे। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो ये बन जाएगा जी x की पावर, देखें x की हमने लिखना है a²। अब यहाँ पर हम क्या लिखें कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, वापस 8 भी तो आना चाहिए, तो ये 4 आ जाता है। फिर 1², ठीक है, क्योंकि 1² वापस 1 आएगा, ये a² प्लस b²। अब इसके साथ 2ab, ये 2a और ये b, a हमारे पास क्या है x⁴, b हमारे पास क्या है 1। अब ये चीज़ें हमने खुद से ऐड की हैं, तो यही सारी चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी है। इसकी रीज़न लॉजिक्स में आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में। और ये लास्ट टर्म पे आपने लिख देनी है x⁴। अब ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। अब फार्मूला कौन सा बन रहा है जी, फार्मूला जी देखें जिनके ऊपर स्केयर है, ये x⁴, फिर ये प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 के साथ प्लस का साइन है, और ये 1 और ये हो जाएगा होल का स्केयर, ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला है a प्लस b होल स्केयर। फिर आपने क्या करना है जी माइनस, ये 2 1 ज़र 2 और x की क्या आ जाएगा 4 और ये प्लस x⁴। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ x⁴ प्लस 1 और ये होल स्केयर, ये माइनस। अब देखें 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप x⁴ लिख दें। ठीक है, साइन बढ़ेगा -x⁴ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है जी कि ये a² और ये b² बन रहा है, यानी कि x⁴ प्लस 1 और ये होल स्केयर माइनस, इसको आप बना देंगे a², ऐसे स्केयर तो लिखना है और फिर 2 लिख देंगे, ये 4 बन जाता है। ये a² माइनस b², आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, वो भी यूज़ हो सकता है। अब a² माइनस b² किसके इक्वल होता है जी, a प्लस b और a माइनस b। इस पर हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा जी, ये a, इस सारे को मैं a बोल रहा हूँ, इसको मैं b कह रहा हूँ, तो ये a, ठीक है, प्लस b, फिर इसी तरह a, ठीक है, माइनस और ये b। अब ये अगेन सॉल्व हो रहा है। आप ये समझें कि ये दोबारा से जिस तरह का क्वेश्चन है ना, देखें कुछ इसी तरह की ये भी चीज़ है। ठीक है, अगेन इसको हम सॉल्व कर लेंगे फिर से जैसे ऑलरेडी हमने क्या किया था कि ऊपर 1 को इधर लिखा था पहले, अब ऑलरेडी इसमें 1 अलग से है, इन दोनों को मिलाएंगे, इसके साथ हम 2ab खुद से ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैसे सॉल्व होगा। यानी कि हमने क्या करना है जी, a², इसको हम 4 को लिखेंगे 2 x⁴ a² प्लस ये 1 b²। अब 2ab तो ये तो नहीं बन रहा, हम खुद से ऐड कर लेंगे 2a और ये b, a हमारे पास क्या है x², b क्या है 1, क्योंकि ये खुद से ऐड किया है इसलिए ये टर्म आपको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ये, और ये टर्म यहाँ पर एंड पर आ जाएगी। इसको आप ब्रैकेट कर लें और ये वाली टर्म आप एज इट इज़ लिख लें। ठीक है, x⁴ प्लस 1 माइनस x²। ठीक है जी। अब इससे जो है ना एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला क्या है, जिनके ऊपर स्केयर है x², इधर 2 के साथ प्लस का साइन है और ये 1, ये बन जाएगा होल स्केयर, माइनस ये 2 1 ज़र 2 x² और प्लस x²। ठीक है, और ये वाली टर्म जो है ना आप इसको बेशक ऐसे ब्रैकेट कर लें और ये एज इट इज़ लिख दें x⁴ प्लस 1 माइनस x²। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सॉल्व हो सकता है, तो ये x² प्लस 1 होल स्केयर माइनस ये दोनों सॉल्व होके आ जाएगा x²। ठीक है, इसको यूं ब्रैकेट कर लेते हैं और ये फिर साथ ही लिख लेते हैं x⁴ प्लस 1 माइनस x²। अब ये जो टर्म है ये एक फार्मूला बन रहा है, ये a² माइनस b², इसके आप यूं ब्रैकेट कर लें। ठीक है,
तो ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर क्या फार्मूला है जी, ए प्लस बी, फिर इसी तरह ये ए लिखा आपने, फिर माइनस ये बी, ए माइनस बी, और ये वाली टर्म एक्स की 4 प्लस, ठीक है, इसमें बेशक इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लेते हैं आप, एक्स की 4 फिर माइनस एक्स की 2 और ये +1, थोड़ी सी इसकी तरतीब चेंज कर ली, ठीक है, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर लास्ट पे आ जाता है 1। अब इनमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं, एक्स के फिर एक्स और 1, ताकि इसकी तरतीब चेंज हो जाए। सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना जिसमें पावर ज़्यादा है वो ये वाली टर्म है, इसलिए इसको हम पहले लिख लेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर +1 आ जाएगा। फिर हम लिख लेते हैं जी ये वाली टर्म, इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है साथ साथ, ये एक्स स्केयर पहले आ जाएगा, फिर आप एक्स वाली वैल्यू लिख लें +x और फिर +1, फिर ये टर्म लिखें, इसमें भी चेंजिंग करें, एक्स स्केयर फिर माइनस एक्स लिखें और फिर आप +1 कर दें, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें पहले देख लेते हैं कोई चीज़ कॉमन। अब 4 देखें कॉमन है, 4 का टेबल 256 पे भी जाता है, तो आपने 4 कॉमन ले लेना है। ठीक है जी, जब 4 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, इधर से x की पावर 4 प्लस, अब आपने देखना है 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 256 आए। इसका आसान तरीका यह है कि आप 256 को 4 से डिवाइड करके देख लें, तो वो आ जाता है जी 64 y की पावर 4। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसको जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हैं कि a का स्केयर, इसको बनाएंगे b का स्केयर, और 2a भी हम खुद से ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा जी a का स्केयर, ठीक है, और ये b का स्केयर, इसको हम लिखेंगे 8, देखें 64 जो है ना वो 8 का स्केयर होता है, और ये हम लिखेंगे y का स्केयर, और ये इसका बन जाएगा होल स्केयर। अब ये स्केयर अगर आप अप्लाई करें तो ये वापस ये चीज़ बन जाती है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब 2a भी हम खुद से लेकर आ रहे हैं, ये 2a और ये b, a क्या है जी x का स्केयर, और b क्या है हमारे पास 8y का स्केयर। यही सारी चीज़ आपने अब सब्ट्रैक्ट भी करनी है, -2 ये a और ये b, ठीक है, जो चीज़ हम खुद से लेकर आते हैं वो ऐड भी की है, तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ताकि ये वापस कैंसिल भी हम करना चाहें कर सकते हैं और यही वापस चीज़ आ जाए। अब हमने क्या करना है जी 4, ये वाले जो टर्म्स हैं तीनों, इनसे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, जिनके ऊपर स्केयर है इन तीनों में से ये a का स्केयर a, फिर लिखते हैं ये 2 के साथ जो साइन होता है प्लस, और ये b, a प्लस b, ये आ जाएगा इसका होल स्केयर, फिर माइनस, इसको आप सॉल्व कर लें, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ये एक्स स्केयर और ये वाई स्केयर। अब आपने क्या करना है जी कि ये 4 और ये इसको एज इट इज रहने दें, एक्स स्केयर प्लस 8 वाई स्केयर, ये होल स्केयर माइनस, ये फार्मूला फिर बन रहा है। अब देखें 16 को हम लिखते हैं 4 का स्केयर, ठीक है, ये 4 का स्केयर, इसका भी स्केयर है, इसका भी स्केयर है, तो लिहाजा इसका 4 लिखेंगे, इसका x लिखेंगे, इसका y लिखेंगे, और तीनों का जो है ना वो स्केयर हम ये ऐसे होल स्केयर बना लेंगे। अब ये फार्मूला बन गया, ये समझ लें सारा a है और ये सारा b है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ठीक है, फार्मूला क्या है जी a का स्केयर माइनस b का स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b, तो ये हमने लिखा 4। अब हम क्या करेंगे जी, इसका जो फार्मूला है वो बना लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, a, ये लिखा हमने a, ठीक है, मैं इसको a बोल रहा हूँ, इसको b, a प्लस आगे b, फिर इसी तरह a एक्स स्केयर प्लस 8y, ये a हो गया, फिर माइनस b 4x और y, ठीक है जी, और यही आपका फाइनल इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये फिर नॉर्मल जो फैक्टराइजेशन हमने की थी कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें, ये उस तरीके से है। अब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है डायरेक्ट। दूसरा ये है कि आप इसको तरतीब से पहले लिख लें, जो पावर ज़्यादा है वो एक्स के वाली वैल्यू पहले, फिर ये -7x, फिर ये +12, ये ऐसे लिखा रहा, ये फिर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने वो जस्ट देखना है एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है, वो कोफिशिएंट 1 है, 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 को आप जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 12। अब आपने 2 नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और प्लस करें या माइनस करें, आंसर -7 आना चाहिए।
ठीक है, ये इग्नोर नहीं करना, -7। अब ऐसे दो नंबर देखें जी, वो 4 और 3 हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे 6 और 2 भी है। ठीक है, 6 और 2 से भी 12 आता है, लेकिन देखें 6 को 2 को सॉल्व करने से 7 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, 6 में से 2 माइनस कर लें 4 होता है, तो ये पेयर ठीक नहीं है। और भी आ सकते हैं, ठीक है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें वो भी है, लेकिन ये पेयर ऐसा है कि ये मल्टीप्लाई होकर 12 भी दे रहा है और -7 भी दे देगा। अब देख लेते हैं -7 कैसे। ये लिखा हमने 4 और ये लिखा हमने 3, हमें आंसर में चाहिए -7। अब माइनस तब आएगा जब दोनों के साथ आप माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, साइन बड़े का लगा लेंगे ऐसे। अब एक्चुअली ये -4 है और ये -3 है, -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो मिड वाली टर्म है इसकी जगह ये दो इनके लिखने हैं, एक्स का स्केयर। अब लेट्स सपोज इन दोनों में से कोई भी जो भी पहले लिखना चाहते हैं वो आपकी, जैसे मैं 4 को पहले लिखता हूँ, -4 है, इसके साथ आप लिख लेंगे x, फिर -3 है, इसके साथ भी आप लिख लेंगे x और +12। फिर आपने इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो x है, x कॉमन आ गया, एक x, फिर आगे -4, x कॉमन चला जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इन दोनों में भी आप आपने ऐसे वो चीज़ कॉमन लेनी है कि x -4 ही बने। ठीक है, ऐसे x -4 ही बनना चाहिए। अब देखें हमें x चाहिए, x के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा 3, इट्स मीन हम 3 कॉमन लें, एक तो हम 3 कॉमन लेंगे, दूसरा देखें ये प्लस चेंज हो गया माइनस में, इसलिए आप माइनस भी कॉमन लें। अगर ये वाला साइन वैसा ही हो फिर आपको प्लस लेते हैं, अगर ये साइन चेंज हो जाए फिर आप माइनस कॉमन लें, ताकि ये माइनस फिर इसको चेंज करेगा। अब एक्चुअली इन दोनों में 3 कॉमन था, -3, ठीक है, और ये आ जाता है। अब आप क्या करेंगे कि ये x -3 लिख लेंगे, x -3, फिर आप इन दोनों में कोई एक लिख लेंगे, x -4। अब लेट्स सपोज x -4 पहले लिख लेते हैं, फिर आप x -3 लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी आपका आंसर ठीक ही रहेगा। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में भी देखें इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 आ जाएगा। अब ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और प्लस करें या माइनस करें जो भी करें, आंसर -9 आना चाहिए। ठीक है, तो वो दो नंबर 8 और 1 ही है। ठीक है, और भी हो सकते हैं, लाइक 4 और 2 भी हो सकता है, लेकिन 4 और 2 से 9 नहीं आता, फिर 8 और 1 है। यहाँ पर आप लिख लें 8 और यहाँ पर लिख लें 1। अब इनके साथ साइन डिसाइड करें। ठीक है, हमें माइनस, आंसर में माइनस चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी माइनस आएगा और इसके साथ भी माइनस आएगा, तब ये माइनस माइनस प्लस होकर 9 देगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स हैं, दो फाइनल। तो ये सारा कुछ जो मैं करता हूँ रफ है, ये अगर आप करें ना करें ये आपकी चॉइस है, लेकिन फिर आपका यहाँ पर वर्क ठीक होना चाहिए। एक्स स्क्वायर हमारे पास, इन दोनों में आप कोई एक टर्म पहले लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको पहले लिख लेता हूँ माइनस, अब 1 नहीं लिख रहा, ठीक है, जस्ट मैं लिख देता हूँ x, फिर -8 है, ठीक है, और इसके साथ भी x और आगे +8। ठीक है जी, इनको आप सॉल्व करें तो ये वापस ये चीज़ आ जाती है। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है जी, x। जब आप x कॉमन लेंगे तो इसमें ये रह जाएगा x, माइनस x कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1। अब इसमें से भी आपने ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि x -1 बने, यानी कि x -1 बने। अब आपको मैंने बताया, देखें ये x हमें चाहिए, x के साथ एक्स्ट्रा क्या 8, एक तो 8 कॉमन लेना है। अब दूसरा मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर ये साइन चेंज हो रहा है फिर इसका मतलब है आपने माइनस भी साथ कॉमन ले लेना है। ये -8 आप कॉमन लेंगे तब जाके ये x -1 बनेगा। ये चीज़ सेम होनी चाहिए, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब आपने क्या करना है, ये इन दोनों में से कोई एक लिख लें, x -1 और फिर ये x -8। ठीक है, ये पहले लिख लेते हैं, ये बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें x, ये जो टर्म है स्केयर वाली, इसके साथ 10 है और इधर लास्ट कांस्टेंट टर्म 10 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी 100। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस करें और या माइनस करें, आंसर -29 आना चाहिए। ठीक है जी, तो आपने पहले देखना है कोई दो नंबर कौन से हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक ये 10 और 10 भी है, लेकिन 10 और 10 से 29 नहीं आता,
वो दो नंबर हैं जी 25 और 4। ठीक है, 25 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 100 भी आता है और 25 और 4 को सॉल्व करने से 29 भी आ जाता है। अब साइन कौन से लगाने हैं दोनों के साथ, देखें -29 चाहिए, तो माइनस दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होकर ये 29 देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये लिखना है 10 जी का स्क्वायर, इसकी जगह आपने ये दो नंबर लिखना है। अब इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, लेट्स सपोज -25 लिख लेता हूँ, -25 और इसके साथ आपने लिखना है z, फिर दूसरा क्या है -4 और इसके साथ भी आप लिख लेंगे z, फिर आगे प्लस ये 10। अब इन दोनों में और इन दोनों में, अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो एक तो 5 है, क्योंकि 5 का टेबल इस पर भी जाता है इस पर भी जाता है, और दूसरा z भी है। जब आपने ये कॉमन लिया, आप देखें 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आए तो 2 से, 2 रह जाएगा और एक z स्क्वायर में से z कॉमन है और एक z रह जाएगा, फिर आगे -5। अब देखें 25 है ना, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 25 आए तो 5 और z आपका कॉमन है। अब इसमें से भी आपने ऐसी टर्म कॉमन लेनी है कि ये चीज़ बने। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 2z -5। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, एक तो z चाहिए, दूसरा 4 नहीं चाहिए, जस्ट 2 चाहिए, इसमें मतलब है 2 एक्स्ट्रा है, वही 2 आपने कॉमन लेना है। अब दूसरा देखें, ये प्लस की जगह माइनस हो गया है, साइन चेंज हो गया है, साइन चेंज कौन करता है, माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। एक्चुअली इन दोनों में -2 कॉमन लिया तो देखें ये 2 जी आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस माइनस में आ गया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेना है, ये 2z -5 और फिर ये 5z -2, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 20। ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है, अगर आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो शुरू वाली टर्म एक्स के वाई स्क्वायर वाली, इसके साथ माइनस आप ना हो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा जी, इसमें 3y², साइन चेंज हो जाएंगे जस्ट, ये प्लस की जगह -13y और ये माइनस की जगह +4 आ जाएगा। अब आपने देखना है, बाकी वही मेथड है, वही टेक्निक है कि 3 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 4 से, 3 4 = 12। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 12y प्लस करें और माइनस करें तो -13 आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इस पर वर्क करें, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। दो नंबर हैं जी, वो 12 और 1 खुद ही हैं, और भी बहुत सारे नंबर हैं, 6 और 2 12 भी आता है, लेकिन 6 और 2 से 13 नहीं आता। ठीक है, तो 12 और 1 है, 12 और 1। अब देखिए -13 कैसे आएगा, जब आप दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, ये दो नंबर आपने लिख लेना है, ये 3y², फिर इन दोनों में कोई एक टर्म आपने पहले लिख लेनी है। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं जी -12, इसके साथ आप लिख लेंगे y, फिर -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x लिख दें, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 हम समझ लेते हैं फिर भी। ठीक है, प्लस आगे ये 4। अब आपने क्या करना है जी, ये माइनस इसी तरह, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो वो कॉमन है जी 3 और y, 3 और y कॉमन लेंगे तो इधर से y रह जाएगा, माइनस इधर से रह जाएगा जी 4, 3 4 = 12 और y कॉमन। अब इसमें से भी आपने वही चीज़ कॉमन लेनी है। ठीक है, सॉरी ये y है, इसको मैंने x लिख दिया था क्योंकि ये y है ना, y आ जाएगा। अब ये y, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें कि यहाँ पर आपको y -4 है ना, तो यहाँ पर भी y -4 बनना चाहिए। अब ये y है, लेकिन मसला ये है कि ये प्लस की जगह माइनस हमें चाहिए, तो आप इसका मतलब है इन दोनों में और कुछ नहीं तो जस्ट माइनस कॉमन लेंगे, -1, कि कुछ नहीं तो हम 1 कहते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो आप समझ लें ये y रह जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये 4 4 ही रहेगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये माइनस, अब हमने इन दोनों में कोई एक टर्म पहले लिख लेनी है जी। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं y -4 और फिर ये 3y -1। अब हम ये माइनस भी अप्लाई कर लेते हैं इसमें ताकि ये ख़त्म हो जाए। जब माइनस को आप इसके अप्लाई करेंगे तो ये y है ना, प्लस y है, तो ये -y हो जाएगा और ये -4 की जगह हो जाएगा +4। ठीक है जी, बाकी 3y -1 एज इट इज़। अब इसमें भी थोड़ा सा आप क्या काम करें, 4 को पहले लिख लें, प्लस वाली वैल्यू पहले, माइनस वाली बाद में, यानी कि ये हो जाएगा 4 - y और फिर ये 3y -1।
यहाँ तक भी ठीक है, यही आपका आंसर है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं मज़ीद तो ये वैल्यू पहले लिख लें 3y माइनस 1 और फिर ये बाद में लिख लें 4 माइनस y। ठीक है जी, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो आप लिखना चाहते हैं इससे कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। अब इधर कोफिशिएंट 1 है, 1 को जब आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ऐसे कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और प्लस माइनस करें तो -21 आना चाहिए। तो आप थोड़ा सा वर्किंग करें इस पर, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। माइनस दो नंबर हैं वो हैं जी 15 और 6। 15 और 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और दूसरा इन दोनों को आपस में आप सॉल्व करेंगे तो 21 भी आता है, लेकिन माइनस है, इसका मतलब आप दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होकर ये 21 देगा। साइन बढ़ेगा फिर लगाना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें, मैं -6 पहले लिख लेता हूँ, -6 इसके साथ ये एक्स, फिर आगे -15 और इसके साथ भी ये एक्स और प्लस 90। ठीक है जी, अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है एक्स। एक्स कॉमन लेंगे तो एक एक्स इधर रह जाएगा, और जैसे एक्स कॉमन है तो ये 6 रह जाएगा। अब इन दोनों में से ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि x-6 ही बने, x-6। अब यहाँ से देखें, x हमें चाहिए 50, इसका मतलब एक्स्ट्रा है, 15 हमसे कॉमन लेना है, और दूसरा ये प्लस की जगह माइनस हो गया है क्योंकि यही चीज़ हमने लिखी थी ना। तो साइन चेंज हुआ है तो इसका मतलब है साइन चेंज करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे साथ, तो -15 इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x-6 ये लिख लेंगे, x-6 और ये x-15, x-15 ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो यहाँ पर देखें कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 आना चाहिए, तो वो 2 1 ज़ा 2 है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 2 और 1। अब देखें हमें 1 चाहिए, 1 कैसे आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 के साथ माइनस का साइन आएगा। तो एक्चुअली ये देखें 1 और 2 को -2 था ना, अब यहाँ से साइन डिसाइड हो जाता है, ये -1 और ये +2। तो इस तरीके से आपने क्या करना है जी, x का स्क्वायर। अब इन दोनों में से कोई एक पहले लिख लें, लेट्स सपोज मैं 2 को लिखता हूँ +2 और ये x, फिर -1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखें x और ये -2। अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है जी, x कॉमन है। x जब आप कॉमन लेंगे तो x +2 रह जाएगा। इन दोनों में भी अब आपने ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि x +2 ही बने। ठीक है, x हमें चाहिए कुछ भी, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, 1 जस्ट, और दूसरा ये माइनस की जगह प्लस हो गया तो आप -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, फिर ये साइन चेंज होता है। अब आपने क्या करना है जी, x-1 लिख लिया, x-1, और फिर इन दोनों में कोई एक आ जाएगा x+2। लेट्स सपोज आप x+2 पहले लिख लेते हैं फिर x-1, तब भी ठीक है। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा जी 18। कोई ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो वो नंबर है जी 9 और 2। ठीक है, और भी आ सकते हैं लेकिन 9 और 2 ऐसा पेयर है जिससे 11 भी आ जाएगा। तो दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं, 11 आए, +11 चाहिए तो दोनों के साथ प्लस का साइन ही होगा। अब हम क्या करते हैं जी, ये 3x², इन दोनों में से कोई एक पहले लिख लें, लेट्स सपोज 9 +9 और इसके साथ x, फिर आगे +2 इसके साथ भी x और +6। ठीक है जी, अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो 3 है और x भी है। 3x कॉमन लेंगे, एक x रह जाएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 आए 3 से, x कॉमन है। अब इन दोनों में भी आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि x+3 बने, x+3 बनना चाहिए। x चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है, 2 कॉमन है। देखें साइन प्लस का प्लस है, चेंजिंग नहीं है, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर प्लस कंसिडर करेंगे। इन दोनों में आप +2 कॉमन लेंगे। अब आपने क्या करना है जी, x+3 लिख लें। ठीक है, इन दोनों में कोई एक, और ये 3x+2, 3x+2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 भी वैसे ही सॉल्व होगा, आपने परेशान नहीं हो जाना जी कि इधर तो y भी आ गया। मेथड वही है कि आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से,
तो ये आ जाएगा 6। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, ठीक है। वैसे -6 आता है लेकिन माइनस को फिलहाल आप इग्नोर कर दें। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए और प्लस माइनस करें तो -5 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी, एक तो 6 1 6 कर लेते हैं, ये 6 और 1 से -5 आ सकता है। अब -5 कैसे आएगा, देखें आंसर में माइनस है ना, तो बड़े के साथ माइनस चाहिए, तो तब ये सॉल्व होकर -5 आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये एक्चुअली माइनस और 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें -6 ही आ जाता है। अब आपने क्या करना है, 2x², इस मिड टर्म की जगह यही दो नंबर लिखना है, लेट्स सपोज -6। अब देखें जो चीज़ यहाँ पर होती है वही चीज़ हम लिख देते हैं। अब xy है तो xy लिख देंगे, फिर आगे +1 है, ठीक है। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट xy -3y का स्क्वायर। अब इन दोनों में और इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो देखें, इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है जी 2 और x। 2x जब कॉमन लेंगे इसमें से तो x रह जाएगा, आगे माइनस इसमें से ये 3 आएगा, 2 3 6, और x कॉमन है तो जस्ट y आ जाएगा। अब इसमें से आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि ये चीज़ वापस बने, x -3y बनना चाहिए। अब देखें x हमें चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है y, एक तो y कॉमन लेंगे, दूसरा देखें माइनस ही है, इधर भी माइनस है, चेंजिंग नहीं आई, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर प्लस लेना है, प्लस y जो है इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है जी कि आपने लिख लेना है 2x + y, और इन दोनों में कोई आप एक टर्म लिख लें x -3y, और ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप बेशक इसको पहले लिख लें, फिर इसको लिख लें, फिर इसको लिख लें, तरतीब चेंज कर लें, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे लिखा रहे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मेथड क्या था कि जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 8 से तो ये आ जाएगा जी 40। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 10 और 4, 10 4 40 आ जाएगा, और 10 और 4 को सॉल्व करने से 6 भी आता है। कैसे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, और ये माइनस, और ये 8 और 5 एक्चुअली -40 था, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा जी कि 8, इस टर्म की जगह ये दो नंबर लिखना है, इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें। तो मैं क्या करता हूँ जी, लेट्स सपोज -4 को लिख लेता हूँ क्योंकि 8 के साथ थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये -4 इसके साथ x, फिर आगे +10 इसके साथ भी x, और आगे -5x का स्क्वायर। अब इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है जी 4, क्या रह जाएगा इधर 2, क्योंकि 4 to 8 होता है, आगे -4 कॉमन, x रह जाएगा। इन दोनों में भी अब आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि ये चीज़ बने, यानी कि 2 - x बनना चाहिए। x देखें यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि इसमें से हमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, x भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है x हमें कॉमन लेना पड़ेगा, और दूसरा ऐसी क्या चीज़ हम कॉमन लें यहाँ पे कि 2 रह जाए जस्ट 5, क्योंकि 5 2s आर, ये 10 और ये x आ जाएगा। दूसरा ये माइनस का माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कॉमन लेंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें से हमने क्या लिया जी कॉमन, 5x को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 10x आ जाएगा, फिर आगे -5x को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x² आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी कि ये लिखा 4 + 5x, फिर इन दोनों में कोई एक टर्म लिख लेंगे 2 - x, और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी वैसे ही है कि हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वैसे माइनस भी है, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 30, ठीक है। -30 आता है, माइनस को आप फिलहाल छोड़ दें। आप देखें दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, और प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 10 और 3, ठीक है। 10 और 3 से 30 भी आता है, और 10 और 3 को सॉल्व करें तो ये -7 भी आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ज़रा देखने वाली है, क्योंकि देखिए आंसर में हमें -7 चाहिए, तो बड़े के साथ माइनस का साइन और इसके साथ प्लस का साइन आएगा, तब ये यानी कि 7 आएगा। अब आपने क्या करना है, ये +3 है और ये -10 है, इन दोनों का अब आपने लिखना है।
तो ये आ जाएगा जी 6। आगे आपने इन दोनों में से जो टर्म पहले लिखनी है उसके अकॉर्डिंग साइन, तो हम लेट्स सपोज 3 को लिखते हैं, तो ये +3 और इसके साथ x, फिर आगे -10 इसके साथ भी x, -5x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन चला गया, 2 + x आ जाएगा। इन दोनों में अब आपने वो चीज़ कॉमन लेनी है कि 2 + x बने, 2 + x तो हमें x चाहिए ही नहीं, देखें हमें ये नहीं कि इसका मतलब x कॉमन लेना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर 10 है ना, हम क्या चीज़ यहाँ पर लिखें कि उसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, ठीक है। तो -5x एक्चुअली हम इसमें से कॉमन लेंगे, तो ये -5x कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस की जगह देखें ये प्लस हो गया इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, तो ये 2 + x। अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा 2 + x और ये 3 - 5x, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक सेकंड मेथड बता देता हूँ, ठीक है। वो ये है कि आपने क्या करना है, इस टर्म को पहले लिख लेना है -5x², फिर ये -7x और ये +6। अब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, माइनस कॉमन ले लें तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह सॉल्व करना चाहें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो मेथड क्या है इसका, अब वो ये टेक्निक है कि अब -5 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, -30 तो दो नंबर वही दो नंबर है 10 और 3, प्लस माइनस करें तो -7 आए, ठीक है। तो -7 कैसे आएगा जी, इसके साथ आप देखिए ये 10 है और ये 3 है, आपको -7 चाहिए ना, तो इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ प्लस का साइन, ठीक है। अब इसको अगर आप लिखें -5x², इन दोनों में कोई टर्म पहले लिख लें, हम लिखते हैं जी -10 और x प्लस आगे 3x + 6। इन दोनों में अगर आप देखें तो आप -5x कॉमन लें, -5x आपने कॉमन ले लिया, x रह गया। आप चूंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा +5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आए 2 से, और x आपका कॉमन है। इसमें भी अब आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है कि x + 2 बने। x + 2 बनाने के लिए देखें मैं x चाहिए, 3 एक्स्ट्रा है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, साइन चेंज नहीं हुआ इसलिए ये +3 आप कॉमन लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, इसमें इस टर्म को आप पहले लिख लें, ये x + 2 और फिर ये -5x और ये +3। अब ये जो माइनस शुरू वाली टर्म है इसको हम कैसे करते हैं कि इसको बाद में लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, इसको भी फिर हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 + x और इसी तरह ये 3, ये -5x। तो ये इसका सेकंड मेथड है, लेकिन आंसर दोनों का सेम है। आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन 26 है इससे पहले हमने क्वेश्चन 25 किया है, उसको भी आप इसी तरीके से इन दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लग रहा है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब 7 में क्या करना है जी, इसमें भी 27 में कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, एक्चुअली ये -12 आता है, ठीक है। तो माइनस को आप इग्नोर करें, आप ये देखें कि कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ठीक है, 6 और 2। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा लगाएंगे, -4 आए 6 और 2 के साथ। अब देखिए आंसर में हमें -4 चाहिए, तो बड़े के साथ हम माइनस लगा देंगे और इसके साथ हम प्लस लगा देंगे, तो ये एक्चुअली माइनस और ये दो नंबर डिसाइड हो गए। अब हमने क्या करना है जी, 2a², इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, पहले हम 2 लिख लेते हैं, +2a आ जाएगा, फिर आगे -6 और इसके साथ भी a और आगे -6। अब हमने इनमें से इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो देखनी है, तो 2a हम कॉमन लेंगे, ठीक है जी। और बाकी क्या रह जाएगा, इधर से a रह जाएगा और प्लस इधर से 2 कॉमन, a कॉमन, तो जस्ट कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब इसमें से भी हमने a + 1 बनाना है, a + 1। अब देखें a एज इट इज़, 6 एक्स्ट्रा है, 6 कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस की जगह ये प्लस हो गया इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये साइन चेंज होता है। अब आपने क्या करना है कि ये कॉमन हो गया, अब आप लिख लेंगे 2a - 6, 2a - 6 और इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा a + 1। अब इसमें भी देखें तो 2 कॉमन है, एक्चुअली हम यहाँ से कॉमन लेके सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसलिए यही मेथड सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली यही देख रहे हैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में कि फैक्टराइज कर रहे हैं, इसलिए कॉमन नहीं लिया, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा जी a माइनस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 है तो 3, यहाँ पर 3 रह जाता है और ये a प्लस 1। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे भी ठीक है। a2 पहले लिख लिया, फिर हम लिख लेते हैं जी a प्लस 1 फिर a माइनस 3, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, जो भी आप लिख दें इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड मेथड भी है कि आप अगर 2 कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो ये फिर भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसमें कॉमन लेकर फिर इसको फैक्टराइज कर लें तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 27 का हम सेकंड मेथड देख लेते हैं, ठीक है। अब 2 कॉमन लेके, तो लेट्स सपोज हम इसमें अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा जी a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a और माइनस 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी 2 एज इट इज़, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, एक्चुअली माइनस 3 आता है, ठीक है। माइनस को आप छोड़ें, देखिए कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए, तो वो 2 नंबर अब 3 और 1 ही है, ठीक है, 3 और 1। अब आंसर में हमें -2 चाहिए तो बड़े के साथ आप माइनस लगा लेंगे, उसके साथ प्लस, तो इस तरह ये -2 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है जी a स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये 2 नंबर्स लिखने हैं। हम ये वाला पहले लिख लेते हैं प्लस a, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम a लिख लेंगे, फिर -3, ठीक है, इसके साथ भी a और आगे -3, क्लियर। अब हमने क्या करना है जी 2 और इन दोनों में और इन दोनों में a कॉमन है, a कॉमन लेंगे तो a रह जाएगा जैसे और प्लस ये कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों में अब क्या चीज़ कॉमन रखनी है कि a प्लस 1 बने, a हमें चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा है, ठीक है। हमें यहाँ पर प्लस भी चाहिए, -3 कॉमन लेंगे तब ये a इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 कॉमन चला गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको अगर आप लिखें तो ये 2, फिर आप ये लिख लें a प्लस 1 और फिर a माइनस 3, ठीक है, a माइनस 3। तो देखें इसका आंसर और मेथड 1 का आंसर दोनों का फिर भी सेम है, ठीक है। इसलिए कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा इसमें पावर 4 आ गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने वही टेक्निक इसमें भी यूज़ करनी है, ठीक है। वही टेक्निक है, इसके और भी मेथड्स हैं लेकिन हम यही मेथड फॉलो कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। कि यहाँ पर आप समझ लें 1 है और ये 36 है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। कोई ऐसे 2 नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें 36 आए, प्लस माइनस करें तो -13 आना चाहिए, तो वो 2 नंबर 9 और 4 हैं, ठीक है, 9 और 4 दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तब -13 आएगा। अब हमने क्या करना है जी ये u की पावर 4, इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कोई नंबर लिखना है। पहले लेट्स सपोज हम ये लिख लेते हैं -4u का स्क्वायर। आप देखें जो चीज़ यहाँ पर होती है वही लिखते हैं, आगे -9 और इसके साथ भी u का स्क्वायर और आगे +36 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों में और इन दोनों में देखा जाए तो u स्क्वायर कॉमन है, इधर u4 है तो ये u2 रह जाएगा, -u2 स्क्वायर कॉमन और ये यहाँ पर 4 रह जाएगा। अब इसमें से भी हमने ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि u स्क्वायर -4 है, ठीक है, u स्क्वायर हमें चाहिए तो 9 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 9 हम कॉमन लेंगे क्योंकि ये प्लस को माइनस बनाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए -b कॉमन लाएंगे, तो ये u स्क्वायर -4 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है जी कि u स्क्वायर, ये आप बेशक ना ये लिखा आपने u स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, इसमें u स्क्वायर -4, ठीक है, इसको यूं कर लेते हैं, और ये u स्क्वायर -9 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपने देखना ये एक फार्मूला है, ये u का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, ये एक फार्मूला बनेगा। इसी तरह ये भी u का स्क्वायर -3 को 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, फार्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है जी। तो इसको हमने लिखना है जी u +2, फिर इसी तरह u -2, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे u +3 और फिर ये आ जाएगा u -3, और यही आपका इसका आंसर भी है, ठीक है जी। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 29,
अगेन वही मेथड है, यहाँ पर आप देखें 1 है और ये 64 है। 1 को 64 -64 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली -64 आ जाएगा। माइनस को आप छोड़ें, आप ये देखें कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 64 आए और प्लस करें या माइनस करें -12 आंसर आना चाहिए। तो वो दो नंबर हैं जी 16 और 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं इन दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं, -12 आए। आंसर में हमें माइनस चाहिए तो बड़े के साथ हम माइनस लगा लेंगे और इसके साथ हम प्लस लगा लेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा जी y की पावर 4 माइनस 16 वाई स्क्र फिर प्लस 4 वाई स्क्र -64, ठीक है जी। अब इन दोनों में वाई स्क्र कॉमन है तो क्या रह जाएगा y की 2 -16। इसमें अब क्या कॉमन लें कि y की स्क्र -16 रहे, y की स्क्र हमें चाहिए, ये 4 कॉमन लेना पड़ेगा। वाई स्क्र माइनस, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 64 आए जी 16 से, तो ये दोनों चीज़ें सेम होगी। अब हमने क्या करना है कि दोनों में से कोई एक लिख लेना है, वाई स्क्र -16 और ये वाई स्क्र प्लस 4। अब इस पर फिर फार्मूला बन रहा है कि ये a का स्क्र, ठीक है, इसको मैं y को a बोल रहा हूँ, और ये 16 को हम 4 का स्क्र लिख सकते हैं और ये एज इट इज़ वाई स्क्र प्लस 4। ये a स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला जो है वो लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे y -4 फिर y प्लस 4, ठीक है। बेशक प्लस वाला पहले लिख लें, माइनस वाला पहले लिख लें, इससे कोई मसला नहीं है। फिर ये y स्क्र प्लस 4 और यही आपका आंसर भी आ जाता है। तो जी PDF नोट्स के लिए मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स के लिए आप जो फजल एकेडमी की वेबसाइट है गूगल पे जाके सर्च करें www.fazlacademy.com। अगर ये डायरेक्ट ओपन नहीं होती तो आप फजल का F कैपिटल लिख लें, एक एकेडमी का A कैपिटल लिख के सर्च करें। फिर भी अगर ओपन ना हो तो आप सिंपली लिखें फजल एकेडमी, तो आपको जो पेज मिल जाएगा, आपको पता है। तो इस तरीके से फजल एकेडमी भी आप ओपन करके उसके नोट्स वगैरह देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, कुछ इन फ्यूचर आगे चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है जी। बाकी जी पढ़ाते हुए कोई चीज़ आपको बुरी लगी है मेरी बात, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।